नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन पीवाई के ऊपर आधारित है, एमवीवीआई है, याद रखने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार आज की इस लाइव क्लास को शेयर करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। और पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पूछा क्या जा रहा है कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे? प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बार बार पूछा गया आपके बिहार बोर्ड के द्वारा है कि अलवार संत जो है किसकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की या कार्तिक की? याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी जो होगा विष्णु, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि 2019 के ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? क्या पूछा गया? निजामुद्दीन जो है औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से है या सोहरावर्दी, कादरी, इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। क्वेश्चंस लाजवाब है, सिर्फ आपको इसका आंसर बताना है, जो कि 2025 वाले बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, चिश्ती, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे? 2020 के एनुअल एग्जाम और 2020 के बोर्ड मॉडल भी ये क्वेश्चन था। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन गेस किया गया था और ऑलरेडी ये सवाल में पूछा गया। याद रखेंगे कब पूछा गया? तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया और उम्मीद है कि 5 साल बाद फिर से आपसे 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बार बार ऐसा बिहार बोर्ड ने किया है और करते आ रहा है। तो रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास था, कबीर था या धन्ना एवं पीपा था? इनमें से सभी। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, रामानंद के जो शिष्य थे वो कौन थे प्यारे बच्चों? यहाँ पे इनमें से सभी थे रामानंद के शिष्य। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। रैदास भी था, कबीर भी था और धन्ना और पीपा भी था। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी ऑल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए 100% राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी तरीके से पहुंच रही होगी। अगर पहुंच रही है तो अपना अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएंगे और 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताने का आप लोग प्रयास करें कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? 2015 के एनुअल, 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्या नई दिल्ली में है, आगरा में है, जयपुर या अजमेर में है? प्यारे बच्चों 4 ऑप्शंस है आपके सामने और चारों के चारों ऑप्शंस जो है, ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है प्यारे बच्चों आपके लिए एमबीबीआई साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मात्र कुछ ही दिन बच गए हैं जब हमारा क्रैश कोर्स इस चैनल पर आ जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पीडीएफ के साथ साथ हर एक कंटेंट आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो उसका आप वेट बेसब्री से कर रहे होंगे, बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि जल्द ही क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? याद रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अजमेर होगा। ऑप्शन नंबर डी अजमेर जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 2019 के एनुअल, 2020 के एनुअल, 2021 के एनुअल और 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। यानी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ 4 बार। यानी 4 बार तो पूछा गया और आप है जो 5वीं बार इस सवाल को पूछा जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी या लाहौर? बताइए कहाँ पे हुआ था गुरु नानक का जन्म? सभी का राइट आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। गुरु नानक का जो है जन्म कहाँ पे हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तलवंडी आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। एमबीबीआई क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल है। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने भी दिख रहा है, ऑलरेडी 2019 के एनुअल एग्जाम, 2020 के एनुअल एग्जाम, 2021 के एनुअल एग्जाम और 2021 का
बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलते हैं 6 नंबर सवाल की ओर। पूछा क्या जा रहा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है। क्या कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है वो किस ग्रंथ में मिलता है। 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्या है 2021 के, क्या है प्यारे बच्चों, बोर्ड मॉडल नहीं, एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या है, एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। गुरु ग्रंथ साहिबा, बीजक, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है किस ग्रंथ में मिलता है ये बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो बीजक यहाँ पे याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथ में इस पीडीएफ में आंसर भी इंक्लूड किए गए जो कि हाईलाइट भी है और सिंपल भी है। दोनों को इसी प्रकार से इंक्लूड किया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो। अगर एक में आंसर की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये ऑलरेडी आपका सहायता करेगा। इस पीडीएफ को लेने के लिए प्यारे बच्चों, पीडीएफ को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को ज्वाइन जरूर करें। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। क्या है, कबीर जो है क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, संत होता है, सिद्ध पुरुष होता है, महान या मसीहा होता है। तो यहाँ पे कबीर जो है प्यारे बच्चों अरबी भाषा का जब शब्द है तो इसका अर्थ क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, बताने का प्रयास करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये महान होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। महा वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखने का आप लोग प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे। कबीर किसका, रामानुज के, नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई साबित होने वाला है कि कबीर किसके शिष्य थे। प्यारे बच्चों कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। किसका शिष्य था, रामानंद, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है। क्या सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को ये खानकाह कहा जाता है। क्या, खानकाह, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सिलसिला क्या है बताइएगा। सिलसिला क्या है, मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है या मुसाफिर खाना है। तो ये क्या है, सूफी व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूम करते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया सवाल है। तो ज़रा नज़र अंदाज करके देखेंगे। क्या पूछा गया कि सूफी संतों मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया। ऐबक के साथ, गजनी के साथ, मोहम्मद गोरी या इल्तुतमिश के साथ। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ जो है भारत आया था। तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सभी का मोहम्मद गिरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। तो याद रखेंगे कहाँ पे सबसे अधिक पनपा था प्यारे बच्चों। चार ऑप्शंस पूरी तरह से आपका नजर आ रहा होगा। तो ये जो है बिहार में पनपा था, याद रखेंगे। कहाँ पे, बिहार में। चलिए, भारत में चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन था। तो चिश्ती सिलसिला का जो संस्थापक था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 14 नंबर सवाल की ओर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको नज़र भी आ रहा होगा क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से भी देखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। तो कौन से सुल्तान के समकालीन था, ये याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे, समकालीन थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया। तो कौन सा सुल्तान गया था, याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक गया था। कौन गया था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। 2010 के एनुअल और 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कबीर, गुरु नानक या वासवन्ना कराइकल। याद रखिए 16 नंबर सवाल कई बार पूछा गया सवाल है। वासवन्ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़े तो याद रखेंगे अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा था न मैं काबा में हूँ और न कैलाश में। क्या, न मैं काबा में हूँ न कैलाश में, भगवान हर एक सांस को
सांस में रहता है, हर एक सांस को सांस में रहता है। तो बताने का प्रयास कीजिए। सभी का कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट सीन कर रहा हूँ, सभी का आंसर जो है प्यारे बच्चों आ जाना चाहिए। तब तक मैं यहाँ पे माउस को सही कर रहा हूँ। तो माउस पैड को सही कर रहा हूँ, तब तक सभी का आंसर प्यारे बच्चों आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है सभी का आंसर, राइट आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं जरा हम। जी हाँ, सभी के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसने कहा था ऐसा प्यारे बच्चों, 17 नंबर सवाल बिल्कुल कबीर ने कहा था। तो ऑप्शंस नंबर ए के साथ चलेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ऐसे ही चलते रहेंगे। और सूरदास, बैजू बाबर और रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में है। तो ये किसके काल में थे, ये पूछा जा रहा है। सूरदास, बैजू बाबर और रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में था। तो 18 नंबर क्वेश्चन का अकबर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। रोशनिया संप्रदाय का जो संस्थापक है प्यारे बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वायजीद याद रखेंगे, क्या होगा, बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके लिए। सिख गुरु नानक का जन्म पटना सिटी में हुआ था। सिख गुरु नानक का जन्म जो है ये पटना सिटी में गुरु अर्जुन या गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या अमरदास। तो सिख गुरु जो था गुरु गोविंद सिंह, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म पटना के सिटी में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और यहाँ पे रबिया जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो फटाफट से स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि इस बार बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम देने वाले हैं और तहलका मचाने वाले हैं। मीराबाई किस वंश की रानी थी। तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए लाजवाब है। क्या है प्यारे बच्चों, लाजवाब है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चंस लाजवाब आपके लिए होने वाला है। तो मीराबाई किस वंश की रानी थी प्यारे बच्चों, याद रखेंगे ये चौहान वंश की रानी थी। कौन सी, चौहान वंश की। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्या है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है। 2009 के एनुअल एग्जाम, 2013 के, 2016, 2020, 2021 और 2021 के बोर्ड मॉडल, ये सारे प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टडी विथ रवि चैनल पर इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है और मिलता रहेगा। और ऑप्शंस नंबर रामानंद याद रखते चलिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। याद रखेंगे ये बल्लभाचार्य को कहा जाता है। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। और ये रहा प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न तो 50 है इस पीडीएफ में, लेकिन लंबा क्लास हो जाने के कारण पार्ट 2 में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वाहन पूजे हरि मिले, सॉरी पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी पंक्ति है। तो ये जो है प्यारे बच्चों किसकी पंक्ति है। जी हाँ, 25 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, कबीर की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं 25 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा एमबीवीआई था और इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके भाई बहन दोस्तों के लिए भी। तो शेयर करने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही साथ प्यारे बच्चों जाते जाते एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ सब्सक्राइब तो बनता है और शेयर तो बनता ही है। तो बराबर से आज के इस चैनल में आप सभी का स्वागत था और रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर से प्यारे बच्चों अगले क्लास में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।